सिविल एंड क्रिमिनल लॉ पे हमने कुछ असाइनमेंट्स बनाई हैं जो कि उनमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बारी आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे इस क्वेश्चन में। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गिवन है। जिन जिन सेक्शंस को मैं रेफर करूं, अगर आपका कंसेप्ट वहां पे कमजोर है तो आप रिलेवेंट सेक्शन को बाद में रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 2 क्लोज आई में डिफाइंड है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड if an essential element of free consent is missing in it। essential element of free consent नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सेक्शन 2J आप पढ़ेंगे तो वहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन गिवन है। वॉइड एग्रीमेंट आर इलीगल, सेक्शन 2G में ये गिवन है कंसेप्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। इलीगल, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी वॉइड, तो सेक्शन 2G एंड सेक्शन 10 का सहारा लेंगे इस स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में। तो सबसे पहले डी नंबर से शुरू करते हैं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी वॉइड। पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। जिस एग्रीमेंट की एनफोर्सेबिलिटी हो वो कॉन्ट्रैक्ट है और जिसकी एनफोर्सेबिलिटी ना हो वो वॉइड एग्रीमेंट है। ऐसा दिया है सेक्शन 2G के अंदर। अब सेक्शन 10 ये कहता है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसकी कंसीडरेशन और ऑब्जेक्टिव दोनों लॉफुल होंगे। अगर कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है इसका मतलब इलीगल है, तो ऐसे एग्रीमेंट को इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। तो सेक्शन 10 और 2G का एनालिसिस करेंगे तो कह रहा है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी वॉइड, यानी वॉइड एग्रीमेंट का कंसेप्ट बड़ा है और इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट का ही पार्ट है। यानी जो एग्रीमेंट इलीगल होगा वो वॉइड तो होगा ही होगा। यहाँ पे उल्टी बात की गई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमने क्या फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर इलीगल, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होंगे। अगर मान लीजिए वहां पे माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड एग्रीमेंट है बट वो इलीगल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सभी वॉइड एग्रीमेंट, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसका, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट all void agreements are not illegal। तो सेक्शन 10, 29, 56 रीड विद सेक्शन 2G एंड 2H आप पढ़ेंगे तो इसका एनालिसिस, इन सभी सेक्शन का एनालिसिस यहां लिख दिया मैंने। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, जो इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड भी होगा बट जो वॉइड एग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि वो इलीगल भी होगा। तो दोनों सी स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, ट्रू नहीं है। हमें ट्रू स्टेटमेंट खोजनी है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, सेक्शन 2J कहता है जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और परफॉर्मेंस से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को अपनी भैंस बेचेगा 25 तारीख को, 5 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया, 25 तारीख को भैंस की डिलीवरी देगा, लेकिन 15 तारीख को ही वो भैंस मर जाती है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो एनफोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, एनफोर्स वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं कि वो वॉइड एग्रीमेंट हो गया इसलिए एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। तो फिर हमें मजबूरी में उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलना पड़ेगा। सेक्शन 2
J, a contract which ceases to be enforceable becomes void, यानी void contract. तो void contract is void if an essential element of free consent is missing it. नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है. void contract कब होता है? जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए. voidable contract is valid at the time of making it. yes, ये बात सही है. voidable contract में जिस पार्टी के साथ जाती हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी की कनपटी पे बंदूक रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया. अब बी के साथ इसमें जाती हुई बी की फ्री कंसेंट नहीं है. इसमें बी चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. अगर बी यहाँ चुपचाप बैठ गया, उसने शोर नहीं मचाया, उसने कंप्लेन नहीं करी, पुलिस में एफआईआर नहीं करवाई, कोर्ट में नहीं गया उसे कैंसिल करवाने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड ही मानेंगे. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट. तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ए है. बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट पूछा था, तो मैंने ये आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल गई होगी. अगर आप भी मेरी असाइनमेंट सोल्व करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम पूरे इंडिया से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी एक असाइनमेंट्स बनाते हैं और आपको देते हैं. अगर वो असाइनमेंट आप कर सकते हैं तो कोई ऐसा माइका लाल एग्जाम नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लिख देता हूँ. आपको अगर सिस्टमैटिक क्लासेस चाहिए डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, और यहाँ भी आपको बता रहा हूँ 9818050252. ठीक है, आप इस पे बस एक हेलो का मैसेज भेजिए. आगे काम हमारा है. फ्री अपडेट्स आपको मिला करेंगे अगर आप इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लेंगे और हमें व्हाट्सएप कर देंगे. That's it for this session. Thank you very much for watching.